हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सिस्टी स्टडी पॉइंट। और आज हम घटनासार की बुक से करंट अफेयर पढ़ेंगे। बहुत ज़रूरी है। और हम राष्ट्रीय घटनाक्रम जो हमारे देश में पूरे वर्ष भर में हुए हैं उनको पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी जो यूपी पीसीएस की परीक्षा होने वाली है 2023 वाली, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। राष्ट्रीय घटनाक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है और घटनासार की बुक को सब लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इस बार घटनासार से क्यों ना पढ़ा जाए, है ना। तो चलिए जो दोस्तों शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम, उसके बाद मैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम लेके आऊँगी। फटाफट रिवीजन करते हैं दोस्तों, क्योंकि टाइम इतना बचा नहीं कि आप उसको डिटेल में पढ़ें, लेकिन रिवीजन भी समझ के साथ करना है, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी लाइन पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे कि उसको समझ में आए। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। 3 से 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वॉशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस, वैक्सीन से रिलेटेड कांग्रेस थी 2023 की, किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस VIE, याद कर लेना, VIE वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस का पुरस्कार वेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड के से सम्मानित किया गया? वो है भारत बायोटेक। तो भारत बायोटेक से आप समझ जाइएगा कि बायोटेक ही ज़्यादातर बायोटेक के उसी में जो है वैक्सीन वगैरह बनती हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, ये देखिए पूरी 12 अप्रैल 2023 को भारत के फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय दोस्तों का पहला विदेशी परिसर, हमारे भारत का फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला गया है? तो यहाँ पे लिखा है जिंजा, युगांडा में खोला गया है, ठीक है। कहाँ खोला गया दोस्तों? युगांडा में खोला गया। फोरेंसिक से संबंधित है, ठीक है। केरल में स्थित मन्नार हिल स्टेशन पर स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नारियम, फरना से याद कर लीजिए, फर्न से रिलेटेड है ये, फर्नारियम मिला है? तो ये अरानीकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो केरल का है उसको मिला है, ठीक है। पहला ये बनाया गया है। तो फर्नानियम का मतलब ये होता है कि वनस्पति उद्यान होता है ये, और ये फर्न के विकास और उसके प्रदर्शन को लेकर समर्पित होता है। बहुत सारी टाइप की जो स्पीसीज होती हैं फर्न की, जो बॉटनी से जिन लोगों ने आगे अपनी पढ़ाई की होगी उन्हें सब पता होगा फर्न क्या है, ये जो बायो ग्रुप से रहे होंगे। इसके बारे में फिर यहाँ पे लिखा है हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन, G20 का 2023 का इस बार जो मेजबान है वो कौन है? तो वो हमारा देश भारत है। कहाँ आयोजित किया गया? अगरतला त्रिपुरा में, ठीक है। इसको आप याद कर सकते हैं कि अगरतला त्रिपुरा, अगर आपने अपना वातावरण हरा नहीं रखा तो स्वच्छ ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला है 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने मैसूर में जारी बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022 को, बाघों की संख्या 2022 में कितनी हो गई बताया? तो ये हो गई 3167, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इससे संबंधित एक वीडियो चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं, पूरी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है वहाँ पे। 9 अप्रैल को जारी की, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 को जो ये इसके क्या कहते हैं कितने वर्ष हो गए, ये भी आप बताइएगा पूरा उस न्यूज़ को देखकर, ठीक है। मैं नहीं बता रही हूँ अभी। अब इसके साथ साथ अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल, ठीक है, में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? तो वह है शाहरुख खान, ठीक है। लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड यानी कि बनाया गया है, घोषित किया गया है? तो वो है मुंबई दूसरी बार, ठीक है। भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब किया गया? तो 1 से 7 अप्रैल को, 1 से 7 अप्रैल, 7 से 7, 7 से सप्ताह, याद कर लेना कि ये पूरा सप्ताह भर चला था। अप्रैल में चला था 2023 में नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह, ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ है? तो पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन है छत्तीसगढ़ का, वो है रेडियो संगवारी, रेडियो संग चलो, ये है रेडियो संगवारी। अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक जो है इंडिया में जस्टिस अच्छे से करता है ना, तो ये कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में जम्मू में किस विश्व पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है? तो जम्मू की पेंटिंग है बसोहली पेंटिंग है, उसे GI टैग दिया गया है। और इसके साथ साथ गमोछा को भी दिया गया, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किसको दिया गया, कैसे, और नहीं तो आप बताइएगा, ठीक है। बहुत सारे GI टैग हैं, उससे संबंधित एक वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप बताइएगा। जुलाई 2023 में मनाए जाने वाले वेस्टल डे परेड के लिए किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया? तो फ्रांस ने, ठीक है, वेस्टल डे परेड के लिए।
याद रखना। अप्रैल 2023 में जनरल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। जनरल साइंटिफिक डेटा में भारत का 5वां स्थान है। अगला है वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहाँ पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हाल ही में समझौता किया है? तो जयपुर के चोम्प गांव। कहाँ पर? जयपुर के चोम्प गांव में। राजस्थान जयपुर है ना, ये इससे जो वो है इसके साथ, तो इसीलिए याद रख लेना। वेदांता के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है? कर्नाटक ने की है। ठीक है, किसने की है? कर्नाटक ने। जस्टिस वाला भी कर्नाटक टॉप पे रहा था। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व के रूप में सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है भगोरिया उत्सव। यानी कि हम भागने नहीं देंगे इसको, अपना हम क्या बनाएंगे? सांस्कृतिक धरोहर बनाएंगे, राजकीय पर्व मनाएंगे, है ना। ये सब उन्होंने कहा भगोरिया उत्सव को। किसने? एमपी के मुख्यमंत्री जी ने। अगला यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, हाल ही में चर्चित रहा सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और उसके किस पड़ोसी देश के साथ है? तो नेपाल के साथ। सेती यानी कि साथ साथ रहेंगे कौन? नेपाल। बीएसएफ ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया? ऑपरेशन मुक्ति। बीएसएफ ने कहा मुक्ति दे दो, बिल्कुल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? धारवाड़, कर्नाटक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके साथ साथ आपने फोरेंसिक का एक वो आपने देखा होगा, यहाँ पे दिखाया था फोरेंसिक का मैंने, जिंजा युगांडा है ना, ये भी याद रखिएगा। विदेशी परिसर में 2 फोरेंसिक वाले आपको मिल गए। संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में किलादी साइट संग्रहालय? कर्नाटक का से किलादी साइट संग्रहालय बना है संगम युगीन, जो संगम वंश था उसके काल की कलाकृतियों को रखने के लिए। इतिहास आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया? वो है कर्नाटक के गडग में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर 20 से 24, ये है अंडर 20 वाला है ना। ठीक है, 24 मार्च 2023 को एंगेजमेंट इन्वेस्टमेंट के तहत आयोजित किया गया अर्बन क्लाइमेट फेस्टिवल है, अर्बन अफेयर से संबंधित है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, आपको मंत्री जी पता चल गया ये कौन से क्षेत्र के हैं, ने मार्च 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले किस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है? यह है सागर मंथन। सागर में आपको मंथन करना है तो समय की निगरानी करनी होगी। इस तरह से आप याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश का है ये, अरुणाचल प्रदेश का। अगला है आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया? वो भी कर्नाटक में किया। कौन सी? नारायणपुर लेफ्ट बैंक। ठीक है, नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल का लॉन्च किया? मार्ग, इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग का जो है मार्ग बता दिया, आप कैसे स्टार्टअप करेंगे उसके लिए आपको एक रास्ता बता दिया। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव मनाया गया? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 1992 में शुरू हुआ था वो प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, टाइगर कब हुआ था? 1973 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया है गज उत्सव। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में किन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की है? तो वो है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली। ठीक है, अरावली पहाड़ी श्रृंखला 4 राज्यों में फैली है, ये इन्हीं में बनाएंगे अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI ने वैज्ञानिकों द्वारा
कैटफिश की किस नई प्रजाति की खोज की है? तो है एक्सोस्टोमा धृतिया, एक्सोस्टोमा धृतिया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जो सर्वे हुआ ZSI जो है उसके द्वारा, ठीक है। इसके बाद है मार्च 2023 में जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, ठीक है। जिम इंस्ट्रक्टर के लिए जो पोस्ट निकलेंगी उसका पाठ्यक्रम ये पढ़ेंगे तो वैकेंसी जब कभी आएंगी जिम इंस्ट्रक्टर की कहीं भी आए तो ये भर सकते हैं, इसका मतलब, ठीक है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। हाल ही में किस IIT के छात्रों द्वारा 30 सेकंड में दूध से मिलावट पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया? वो IIT मैड्रास। IIT मैड्रास ने और भी बहुत से काम किए हैं इस बार, ठीक है। तो IIT मैड्रास को बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन ऐसे संबंध में आए, कुछ नया कुछ खोज किया है तो ऑप्शन में हो तो कोशिश ये कीजिएगा कि IIT मैड्रास आप उसमें दे सकें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं आगे इसमें क्या है। तो यहाँ पे ये है मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया? वो कांगड़ा चाय, ठीक है। GI टैग यूरोपीय भौगोलिक संकेतक है, याद रखिएगा, ये यूरोपीय भौगोलिक संकेतक दिया गया है वो है कांगड़ा चाय को, ठीक है। किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 लाया गया? वो छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में लाया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मार्च 2023 में जो है भारत की कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये हरियाणा। 100% रेलवे में, जो रेलवे नेटवर्क में 100% विद्युतीकरण में, यानी कि पूरी रेलवे जो है उनकी विद्युतीकरण से होगी, इलेक्ट्रिक ट्रेन और ये सब। भारत सरकार के किस वर्ष तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य है? 2024 तक इन्होंने कहा है कि 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाएंगे। हाल ही में दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में घातक प्लांट फंगस, ठीक है, प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला? वो है कोलकाता। अगला है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं ये संक्रमण वाला, ये वाला जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा लेकिन आ भी सकता है भाई। 16 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने किस, ये राष्ट्रीय डेयरी संस्थान आपको पता चल गया करनाल में है, किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे का जन्म बनाया है? वो है गंगा। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक या निशान प्रदान किया है? वो 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को, 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को याद रखना, ठीक है। अगला है, वह राज्य जिसने 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? वो है हिमाचल प्रदेश। हा से हरित, हा से हिमाचल प्रदेश 2025 तक। फिर है वह राज्य सरकार जिसने 30 दिसंबर 2022 को वृक्ष संपदा योजना शुरू की? वो है छत्तीसगढ़, यानी कि 36 माने हजारों पेड़ लगाएंगे, वृक्ष संपदा योजना। जनवरी 2023 में NTPC ने कहाँ पर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की? वो है कवास, सूरत। कवास से याद रखना, हरित, सूरत। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु एक पोल आइकन के रूप में चुना गया, वो है मुजम्मा जोगती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसजेंडर से संबंधित है, इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसको याद कर लीजिएगा। मुंजम्मा जोगती, जोगती माने जगाना है भाई, हर जो भी हर जेंडर का है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है तो यहाँ जगा रहे हैं हम सबको, ठीक है। मार्च 2023 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल भारत के 2 IIT हैं। देखिए, IIT बॉम्बे 47वां स्थान और दिल्ली को 48वां मिला है, ठीक है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। अगला है, मार्च 2023 में गृह मंत्री, यहाँ पे देखो, गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो वैदिक विरासत पोर्टल, ठीक है, हमारी जो वैदिक विरासत है उनका पोर्टल है, उससे संबंधित सारा डाटा वहाँ मिलेगा। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पास किया? वेरी इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु ने भाई। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के क्या है जगदलपुर स्टेशन में किस बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया? वो है हल्बी बोली, हल्बी बोली। और दोस्तों 3 बोलियों को जो है वो संरक्षण प्राप्त हुआ, उससे संबंधित भी एक करंट का क्वेश्चन है, वो भी आप देख लीजिएगा अगर आपको कहीं मिल जाए, ठीक है। मैं खुद पढ़ती रहती हूँ तो इससे संबंधित मैं अपडेट करती रहती हूँ आपको, तो वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है, मार्च 2023 में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो वो है DY चंद्रचूड़। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को
बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट BHS घोषित किया गया, वो है उड़ीसा। ओडिशा, ठीक है। ओडिशा माने उठो, गंधवर्धन माने गर्दन से समझ लो, गर्दन से उठो। ऐसे ही याद कर पाएंगे अपनी ट्रिक लगा के, नहीं तो दोस्तों इतने सारे करंट अफेयर जो हैं समसामयिकी याद करना बड़ा कठिन है, ठीक है। 21 मार्च 2023 को कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर द्वारा किस नाम से दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया, वो है INS एंड्रॉथ। देखिए दोस्तों, मैं सच बताती हूँ क्योंकि इतना सारा जब याद हो जाता है ना तो माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि याद करिए तो ट्रिक से याद करिए कि अगर क्वेश्चन सामने आ जाता है और 4 ऑप्शन होते हैं तो उसमें ये दिमाग में आ जाए कि इसका ये आंसर होना चाहिए। ये जो आपको बिल्कुल याद है वो तो अच्छी बात है, लेकिन हम कभी कभी क्या होता है 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन में हमेशा फंस जाते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ऐसे पढ़िए कि कम से कम ये माइंड में क्लिक हो कि हाँ इसका ये आंसर होगा। अगला है, कौन सी बॉलीवुड हस्ती क्रिकेटर विराट कोहली को पिछाड़कर 2022 में भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती बन गई है, वो है रणवीर सिंह, जो फिल्म अभिनेता हैं, ठीक है। और इनकी जो वाइफ है उनका नाम आप बताइएगा कौन है। मार्च 2023 में RBI के गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग और सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी, वो है भुवनेश्वर, ठीक है। भुवनेश्वर में रखी है आधारशिला, याद रखिएगा। केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग और सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान बनेगा, ठीक है, भुवनेश्वर। आप बताइएगा भुवनेश्वर कहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम से ऐप को लॉन्च किया है, तो वो है कॉल बिफोर यूडिंग, ठीक है, याद रखिएगा। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए, भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की, ठीक है। मार्च 2023 में INS सुजाता ने किस देश के पोर्ट का दौरा किया, वो है मोजाम्बिक के पोर्ट मापुटो का, ठीक है, INS सुजाता ने, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष, इसके साथ आ जाइए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 26 मार्च 2023 को अपने किस बड़े रॉकेट में वन वेव समूह में 36 उपग्रह और उनकी कक्षा की सफलतापूर्वक स्थापित किया, वो है LVM-3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी के प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने पर भीलवाड़ा नगर पालिका से पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने के लिए निर्देश दिया। वह कठोरी नदी, कौन सी नदी? कठोरी नदी, कठोर है वो, जल्दी साफ नहीं हो पाएगी। मुआवजा वसूला जा रहा है कि आप इसको साफ क्यों नहीं कर पाए, क्यों विफल हो गए साफ करने में, ठीक है। ये भीलवाड़ा नगर पालिका से कहा जा रहा है ये, ठीक है। वह भारतीय रक्षा फर्म जिसने हाल ही में अल्बाट्रॉस एम्फीवियस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्फीवियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ साझेदारी की है, वो हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज। किसने? हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कब तक चंद्रयान 3 और पहले सौर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने की घोषणा की है? 2023 के मध्य तक कहा है कि हम चंद्रयान 3 और आदित्य L1, चंद्रयान 3 चंद्रमा के लिए है और आदित्य L1 सूर्य की बाहरी जो क्षेत्र है उसके लिए जांचना है कि क्या इसमें क्रियाविधि है और कैसा इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। आदित्य से समझ गए होंगे, आदित्य सूरज को कहते हैं। अगला है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया। इसकी अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे को सौंपी गई। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट किससे संबंधित है आप बताना दोस्तों, ठीक है। बहुत पॉपुलर रिपोर्ट है, इस समय चल रही है, मोहन सप्रे को सौंपी गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत की पहली बिहेवियर लैब कहाँ पे स्थापित की जाएगी? जयपुर राजस्थान में। इसमें क्या होगा कि मनुष्य का बिहेवियर जो है उसको आकलन किया जाएगा, ऐसे करके इससे पता चलेगा कि किस किस बिहेवियर के लोग होते हैं, ठीक है। जयपुर राजस्थान में, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, आपको पता होगा। कांग्रेस के वह वरिष्ठ नेता जिनकी लोकसभा सदस्यता 24 मार्च 2023 को समाप्त कर दी गई, वो है राहुल गांधी। इस टाइप के क्वेश्चन मुझे लगता नहीं आएंगे, लेकिन पता नहीं, आ भी सकते हैं 24 मार्च 2023 को। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है? वो है उत्तराखंड। पहाड़ों पे ऊपर टेलीस्कोप से हम दुनिया देखेंगे ऊपर की, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये देखिए, ये पहला तरल दर्पण टेलीस्कोप है, इसी के बारे में बता रहे हैं। उत्तराखंड में, ये मैंने देखो एरो लगा है, अब मैं समझ गई यहाँ पे कि एरो का मतलब क्या है, इसके बारे में बताया। तरल दर्पण टेलीस्कोप है जिसे विशेष रूप से खगोलीय प्रक्षेपणों प्रेक्षणों के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यह है कि खगोलीय जो जितनी भी घटनाएं उनको देखने के लिए है ये तरल दर्पण टेलीस्कोप है, इसको याद रखना। वह राज्य जिसने मार्च 2023 में थंथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, थंथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है, वो है अधिसूचित किया है, तो वह है तमिलनाडु। ठीक है, 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य अपने राज्य का बताया इन्होंने, तो ये तमिलनाडु का, ये भी याद कर लेना। ऐसा नहीं है अधिसूचित करने को आ जाए, ऐसा भी आ सकता है। थंथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ, तो ये तमिलनाडु में। अब देखो इसके बारे में लिखा है, ये तमिलनाडु के ईरोड जिले के अंथियोर और गोबीचेट्टीपालयम तालुकों के वन क्षेत्र यानी के इतने हेक्टेयर तक ये पूरा लिखा है, फैला हुआ है, 80,567। ठीक है, भारत के किस राज्य में स्थित चंद्रपुर जिला 2022 में दुनिया के तीसरे सबसे गर्म स्थान के रूप में देखा गया? ये महाराष्ट्र का है, याद रखना, तीसरा सबसे गर्म जिला महाराष्ट्र का है चंद्रपुर। ठीक है, चंद्रपुर नाम तो चांद जैसा है लेकिन है नहीं, है सूरज जैसा। हाल ही में किसी आकाशवाणी के समाज सेवा प्रभार विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया? वसुधा गुप्ता को। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फीमेल से रिलेटेड है, वसुधा गुप्ता को। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन 23 जनवरी 2023 को कहाँ किया गया? वो चंडीगढ़ में किया गया। ठीक है, इसके साथ साथ आ जाते हैं 18 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच समझौते के साथ कहाँ पर राजस्थान के पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी? वो है जामडोली जयपुर, जामडोली जयपुर। वह देश जिसने मार्च 2023 में औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है, वो है अमेरिका। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या दिया है इसमें, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया है जनवरी 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर खोलने की बात की है? वो है उद्घाटन किया है, वो है पंजाब। ठीक है, जीनोम से रिलेटेड है। ऑस्कर अवार्ड 2023 की विजेता एलिफेंट विस्पर्स को किस टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित थेप्पाकड़ू हाथी शिविर में फिल्माया गया? वो है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सबको पता है कि ये हमारी जो शॉर्ट फिल्म है इसको ऑस्कर अवार्ड मिला है, आपको सब पता होंगे इसके जो निर्देशक है, निर्माता, लेकिन यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित थेप्पाकड़ू हाथी शिविर में इसे फिल्माया गया? तो वह है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगला है, यहाँ पे पूरा दिया है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष शून्य कार्बन उत्सर्जन, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? 2030 तक का है, ये आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये है कि 15 मार्च 2023 को किस पूर्वोत्तर राज्य का पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली? वो है मेघालय को मिली पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन, पूर्वोत्तर राज्य में इलेक्ट्रिक ट्रेन यहाँ पे चली है। गुजरात में स्थित किस अभ्यारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में देखा जाता है? वो है वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य। याद रखना, एशियाई शेरों के लिए वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य। कहीं गिर लगा के आ जाओ आप। ठीक है, गिर सबको रटा है लेकिन यहाँ पे वर्धा है भाई, दूसरा घर है शेरों का। ठीक है, दूसरे घर के रूप में पूछेगा तो आपको वर्धा लगाना है। अगला है, वह राज्य जहाँ की विधानसभा ने 2023 में राइट टू हेल्थ बिल पास किया? वो है राजस्थान। इसके साथ मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन किया? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में सागर परिक्रमा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि मार्च 2023 में, देखो मार्च 2023 में किस एयरपोर्ट को स्काई टेक्स बर्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 दक्षिण एशिया सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के रूप में घोषित किया है? तो वो है इंदिरा एयरपोर्ट, जो दिल्ली में है, इंदिरा गांधी वाला। यहाँ लिखा भी है पूरा नाम, ठीक है, जबकि मैंने ऊपर देखा नहीं था इसमें। मार्च 2023 में 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2023 आयोजित कहाँ हुआ? वो गोवा में हुआ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ हुआ? वो हरिद्वार में हुआ। 20 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस
में 137 देश शामिल थे, उसमें भारत की रैंक कौन सी थी? वो थी 126वीं। 126वीं थी हैप्पीनेस में, ठीक है। 126 लोगों को आपको खुश करना होगा। बार काउंसलिंग में हाल ही में, और ये मैं केवल आपको याद करने को कह रही हूँ, ऐसा नहीं 126 लोगों के साथ आप खुश रहे। 126वीं रैंक है, इससे आप याद हो जाएगा आपको कि हम 126 किसकी बात कर रहे थे, है ना, इसलिए बता रही हूँ। वैसे तो इसके बहुत सारे क्राइटेरिया होंगे। बार काउंसलिंग में हाल ही में पंजीकृत होने वाले केरल की पहली ट्रांस महिला वकील कौन बनी? पद्मा लक्ष्मी। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, केरल की हैं, पहली ट्रांस महिला वकील है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री जयशंकर ने हाल ही में भारत श्रीलंका राजनयिक संबंधों में 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जिसका नाम है जेफरी बावा। इट इज़ एसेंशियल टू बी देयर। इट इज़ एसेंशियल टू बी देयर, ठीक है। 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए हुई थी ये प्रदर्शनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? वो है नई दिल्ली में, ठीक है। अगला है, भारतीय जनता पार्टी के वह सांसद जिन्हें हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया? अनुराग शर्मा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 17 मार्च कोषाध्यक्ष चुने गए हैं अनुराग शर्मा। 17 मार्च 2023 को कहाँ पर पशु चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित हुआ? वो है हरिद्वार में। अभी क्वेश्चन ऊपर भी आया था। विश्व वायु जागरूकता, यानी कि आयुर्वेद से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आपको हरिद्वार लगाना होगा। विश्व वायु जागरूकता रिपोर्ट 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा भारतीय शहर दूसरे स्थान पे? वो है नई दिल्ली। हमारा भारतीय शहर दूसरे स्थान पे नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पोत को प्रेसिडेंट कलर सम्मान से जो सम्मानित किया? वो है INS द्रोणाचार्य, ठीक है, INS द्रोणाचार्य। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किन 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना का निर्माण के लिए सूरत सरकार के साथ ऋण समझौता किया है? वो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। हमारा उत्तर प्रदेश भी शामिल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना बनेगी, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना। इससे हमारा देश ग्रीन ग्रीन रहे, सब लोग मिलकर काम करेंगे। ऐसे आप याद करेंगे तो हो जाएगा। DRDO द्वारा 14 मार्च 2023 को बेंगलुरु में LCA तेजस पर किसका सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान किया गया? स्वदेशी पावर टेक ऑफ सॉफ्ट, स्वदेशी पावर टेक ऑफ सॉफ्ट। 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोटी, तमिलनाडु में धनुषकोटी एक जगह है, तो श्रीलंका का तलाई मन्नार है, मन्नार की खाड़ी आप सुनते ही होंगे, तमिलनाडु की धनुषकोटी तक पाक डमरू मध्य के बीच अंडर 21 ग्रुप में सबसे तेजी तैरने वाली पहली भारतीय कौन है? इंपॉर्टेंट है, वो है रमेश शेलार। रमेश शेलार, कोई नहीं हरा पाया रमेश शेलार को, ठीक है। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ दोस्तों, पढ़ाई बिल्कुल रिलैक्स होकर करिए। अगर टेंशन लेके करेंगे तो जो आपने याद किया होगा सब भूल जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में किस जिले को प्रदेश के पर्यटन राजधानी के रूप में घोषणा की? वो कांगड़ा। कांगड़ा को क्या किया है? पर्यटन राजधानी है इनकी, हिमाचल प्रदेश की, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी कौन सी है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किस भारतीय यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का प्रस्ताव है? वो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी रविन्द्रनाथ टैगोर की, यूनेस्को द्वारा, ठीक है, पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। 19 फरवरी 2023 को किस राज्य के चेंगलपत्तू जिले के पेट्टीपुलम गांव में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023, APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया? वो है तमिलनाडु, ठीक है। चेंगलपत्तू जिले, इस तरह के जो जिले हों वो ज़्यादातर तमिलनाडु के होते हैं, ऐसा थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। जनवरी 2023 में कौन राज्य अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? राजस्थान। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अगला है, जनवरी 2023 में जारी विश्व 145 देशों की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत कौन सी रैंक पे है? चौथी रैंक पे है ग्लोबल फायर पावर रैंक पे। 126वीं रैंक में कौन है बताइए? आपको अभी बताया है मैंने, कौन सी 126वीं रैंक किस क्षेत्र में, आप अभी देखिएगा पीछे वीडियो। जनवरी 2023 में किसके द्वारा अनफरलेबल रिफ्लेक्टर एंटीना विकसित किया गया जो अंतरिक्ष जनित इमेजिंग रडार के लिए उपयोगी होगा? वो DRDO के द्वारा, ठीक है, DRDO ने किया।
जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा यूविन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल बनाना। यूविन से विन विन मत समझिएगा। विन माने आप बीमारियों से जीतेंगे। यहाँ पे क्या है, वैक्सीनेशन है, वी फॉर, तो यानी कि आप बीमारियों से जीतेंगे। यहाँ पे ये है 21 जनवरी 2023 को कहाँ पर भारत के पहले स्टेम से आपको बता ही दिया है मैंने भाई। स्टेम से क्या है मतलब आपको पहले ही पता होगा। इनोवेशन एंड लिविंग सेंटर का उद्घाटन किया है चेन्नई। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है, ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। ये चेन्नई में उद्घाटन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं को इससे जोड़ा जा रहा है, जिससे महिलाएं भी इस क्षेत्र में जुड़ें, चाहे वो ऑनलाइन जुड़ें। तो ये क्षेत्र मैं आपको बता रही हूँ, इंजीनियर, मेडिकल और टेक्नोलॉजी ऐसे क्षेत्र हैं। आपको बस इतना हिंट दे रही हूँ, आप ढूंढेंगे अपने आप। जब सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा याद होगा। देश की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का सबसे पहले संचालन 13 फरवरी 2023 को किस शहर में किया गया? तो मुंबई में किया गया, ठीक है। मुंबई के कुर्ला बस डिपो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच में, ठीक है। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 11-12 जनवरी 2023 को इंदौर में किया गया। इसकी थीम क्या थी? ठीक है, ये तो पता चल गया आपको। मध्य प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन हुआ एमपी में, इंदौर में हुआ। मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। हेलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब इसमें। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 30 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस 2023 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया? उत्तराखंड को दिया गया। ये आपको याद भी होगा, जब आपने ये परेड अगर देखी होगी इसके बाद रिजल्ट आता है, तो ये मानस खंड के इन्होंने उसका प्रदर्शन किया था, इससे संबंधित है। उत्तर प्रदेश को इसमें तीसरा स्थान मिला, ठीक है, याद रखिएगा। और जबकि लास्ट ईयर की जो झांकी हुई थी 2022 में, उसमें यूपी को जो है पहला स्थान मिला था। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कि भारतीय नौसेना में 10 से 11 मार्च को अरब सागर में किस देश के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में हिस्सा लिया? तो वो फ्रांसीसी सेना के साथ, ठीक है। अरब सागर में MPX समुद्री साझेदारी अभ्यास। वह शहर जहाँ सिटी पुलिस नगर निगम ने संयुक्त रूप से भिखारी और मुक्त शहर, ठीक है, संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर, जहाँ एक भी भिखारी आपको नहीं मिलेगा, नामक एक नई पहल शुरू करी है। तो वो कहाँ से शुरू की है? नागपुर, महाराष्ट्र से, कि यहाँ पे भिखारी नहीं होंगे। अगर कोई भिखारी है भी तो उसके लिए जो है पर्याप्त सुविधाएं देकर उस चीज़ से उसे बाहर निकाला जाएगा। इस तरह से नागपुर, महाराष्ट्र में। यहाँ पे देखिए आदिवासी समुदायों के सशक्त होने की बात है यहाँ पे। तो आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने, उनकी आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना चलाई गई है? मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन, ठीक है। तो वो है उड़ीसा के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आदिवासी समूह से संबंधित है, और हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं वो भी जनजाति समूह से बिलोंग करती हैं, तो इसलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जंगली जानवरों के स्थानांतरण आयात की निगरानी के लिए हाल ही में गठित एक समिति के अध्यक्ष किसे बनाया है? जो इन्होंने स्थानांतरण और आयात की निगरानी के लिए, वो है दीपक वर्मा को। कोई भी जंगली जानवर है, अगर उसको हम कहीं भेज रहे हैं या कहीं से आ रहा है, तो उसकी निगरानी के लिए एक समिति बनाई है, उसके अध्यक्ष हैं दीपक वर्मा जी। भारत में किस राज्य ने विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया? वो केरल है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन।
जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती चल रही हूँ दोस्तों, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा इससे। विंडोज़ वाहनों के लिए अलग पंजीकरण कराने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? वो है राजस्थान। मैं आपको एक बार और बता, ये विंटोज लिखा है, ठीक है। मैं आपको एक बात और बताती हूँ दोस्तों कि देखिए, मुझे जो लगता है वो है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़रूरी नहीं कि जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, तो मुझे जो लगता है वो मैं बताती चलती हूँ। हाल ही में मेन होल साफ़ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल। क्योंकि ये जो मेल होल साफ़ करने के लिए पहले मनुष्यों का ही जो है उनका वो करा जाता था उनको, कि वो ये साफ़ करेंगे मेल होल। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो रोबोटिक स्कैवेंजर बनाए जाने लगे, तो सबसे पहले केरल ने बनाया है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल की लॉन्च की है? वो है तेलंगाना। अगला आ जाते हैं, हाल ही में आईआईटी रुड़की ने सुपर बग के खिलाफ किस नए जीवाणु रोधी अणु का खोज की है? वो IITR माने रुड़की है। 00693 याद कर लेना, 6 उसका 9 फिर 3, यानी कि इससे 3 का टेबल याद कर लेना, तो इससे आपको याद हो जाएगा। इससे 3 के टेबल से इसको जोड़ लेना, याद नहीं कर लेना, याद तो आपको होगा ही 3 का टेबल। 12 मार्च 2023 को कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? वो है नई दिल्ली। ठीक है, अगले पेज पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला करंट अफेयर है कि 13 से 14 मार्च 2023 पर कहाँ पर योग महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ? वो है तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली। भारत में फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2027 तक। इसमें जो होता है पैर जो है हाथी पाँव की तरह हो जाता है फाइलेरिया रोग में। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? MP में। ठीक है, तो क्योंकि MP में अगर जियोलॉजी देखोगे तो पेड़ पौधे बहुत हैं, इसीलिए वहीं पर पहला पार्क स्थापित किया जाएगा। इसी तरह से याद कर पाएंगे, किसी न किसी चीज़ से कनेक्ट करेंगे तभी। अगला है सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का एक्सप्रेस का संचालन करने वाली हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव जी हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरेखा यादव 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी बनी थी, याद रखना। वंदे भारत ट्रेन का संचालन उन्होंने मुंबई से सोलापुर मुंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बीच में किया था। फिर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मात्र 6 करोड़ रुपए में कब तक अंतरिक्ष की यात्रा कराने का लक्ष्य रखा है? 2023 तक। यानी कि 6 करोड़ रुपए में हर कोई अंतरिक्ष की यात्रा कर पाएगा। इसके लिए उन्होंने एक जो है लक्ष्य रखा है कि 2023 तक ही ऐसा कर लेंगे। ठीक है, अगला है जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसे सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत बनाया गया है? तो वह है श्रेया घोड़ावत। इंपॉर्टेंट है, फीमेल से रिलेटेड है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को कहाँ पर दुनिया में सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को राष्ट्र को समर्पित किया? वो श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, याद रखना। सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है ये। ठीक है, 1507 मीटर। इसके बाद गोरखपुर का नंबर आता है, पहले गोरखपुर टॉप पर था, अब कर्नाटक का है। देश में नवनिर्मित वह IIT जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया, वो IIT धारवाड़ है। ठीक है, IIT के लिए IIT बना, ये नया धारवाड़ में बना है, याद रखना। मार्च 2023 में क्वाड को याद कर लेना, ये एक संगठन है कि विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? नई दिल्ली में। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अगला है कि भारत का वह शहर जहाँ 20 से 22 मार्च को सिविल 20 स्थापना की बैठक का आयोजन किया गया, नागपुर महाराष्ट्र में। हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना यहाँ पे ये दिया हुआ है कि पूरा ये प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में किस ट्रेन को रेल मंत्री द्वारा हरी झंडी दी गई? तो वह है छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। ठीक है, इसके बाद है कि मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट है, योग महोत्सव ऋषिकेश में 2023 का। हैदराबाद में 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित बायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण की थीम, बायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण की थीम एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। ठीक है,
यहाँ हेल्थ केयर के लिए एडवांसिंग फॉर 1 लिखा हुआ 1। वह देश जहाँ के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ 8 से 11 मार्च 2023 तक भारत की सरकारी यात्रा पर रहे, वो है ऑस्ट्रेलिया के। ऑल से अल्बानीज़, ऑल से ऑस्ट्रेलिया, एक मेरी वीडियो चैनल पर है, तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। अगला है यहाँ पे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मार्च 2023 को राष्ट्र के किस शहर में जनता के दर्शनार्थ डकोटा विमान का अनावरण किया कि ये जनता देख सकती है इस विमान को? वो है भुवनेश्वर। तो अब पहले क्वेश्चन आया था भुवनेश्वर का है, मैंने पूछा था, तो वो उड़ीसा में, यहाँ पे आ गया उत्तर। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में किस स्वच्छता अभियान को शुरू किया? वो है स्वच्छोत्सव। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत है। ठीक है, हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू की? ऑस्ट्रेलिया। जब ये दौरे पे आए थे ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जिनका नाम है एंथनी अल्बानीज़, तभी उन्होंने ये बात कही थी। इस पे साइन हुए हैं, ठीक है, MOU पे, कि यहाँ के भारत के छात्र जाएंगे मैत्री स्कॉलरशिप के तहत। चैनल पर एक वीडियो आप जाके देख सकते, पूरा डिटेल में दिया है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर, इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर, पिलग्रिमेज से तो आप समझ ही रहे होंगे, जो हम तीर्थ स्थानों की बात होती है, किस राज्य में बनाया जा रहा है? उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में वास्तव में तीर्थ स्थान बहुत हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सुरक्षा बल में भर्ती से पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो BSF, यानी कि अगर अग्निवीर BSF में भर्ती होना चाहते हैं तो अग्निवीर होंगे वो, तो उन्हें 10% का आरक्षण मिलेगा। उस मेट्रो प्रणाली का नाम है, बताइए, जिसने हाल ही में अपनी पार्किंग सुविधाओं के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो ट्रेन बनी है? वो है कोच्चि मेट्रो। ठीक है दोस्तों, अब इस यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये पेज पूरा कर लेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में लेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में कहाँ स्वर धरोहर महोत्सव आयोजन किया? वो नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय अनुसंधान संगठन जो है ISRO है के द्वारा लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर है? वो है रुद्रपुर और टिहरी। ठीक है, यानी कि भूस्खलन यहाँ पे हो सकता है, यानी कि धरती धसक ना कहते हैं इसको। संघाई सहयोग संगठन SCO याद कर लेना, ये संगठन है कि सदस्य, इसके संबंध में एक शॉर्ट वीडियो चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की 18वीं बैठक 10 से 12 मार्च 2023 में नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 12 मार्च 2023 को देश की पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया, वो किया बेंगलोर में। ठीक है, कर्नाटका में। फिर चुनाव प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में कहाँ पर वोट फेस्ट आयोजित किया गया 2023, वो बेंगलोर में। 18 फरवरी 2023 को यूनिसेफ के किस भारतीय अभिनेता को बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर बनाया? इंपॉर्टेंट है आयुष्मान खुराना को। ठीक है, यूनिसेफ ने बनाया इन्हें। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 18 फरवरी 2023 को उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ पर स्थापित किए जाने की घोषणा की है? वो है हरियाणा के फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में। ठीक है, गांव है इनका गोरखपुर। और कहाँ पे है ये? हरियाणा के फतेहाबाद के। केंद्र सरकार 2023 में कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की मंजूरी दी है? 21 शुभ अंक है, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनेंगे। ठीक है, और ये जो फतेहाबाद में वो परमाणु ऊर्जा प्लांट हैं, बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ, याद रहे। स्विस फर्म IQ ईयर द्वारा मार्च 2023 में प्रकाशित वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट में वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को रैंकिंग दी गई है 8वीं। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि, बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम पर पार्क बनाने की घोषणा की? पुणे। ठीक है, पुणे में उन्होंने कहा शिव सृष्टि पार्क बनेगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों। वह राज्य जिसने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की बात की है, वह है उत्तराखंड। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर स्थित नागपुर में है पेंच रिजर्व, टाइगर रिजर्व में नागरिक विज्ञान आधारित सर्वेक्षण के दौरान तितलियों की कुल कितनी प्रजाति हैं? 129। ठीक है, पेंच में